हेलो। आज की कहानी नन्हा संगीतकार बाय हेनरिक सेनकेविच। हेनरी सेनकेविच का जन्म पोलैंड में हुआ था और वो छात्र जीवन में ही अखबारों में लिखने लगे थे। 1863 में पोलैंड में राज्य क्रांति के दौरान उनका परिवार रूस चला गया था। 1905 में सेनकेविच को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला तो यूरोप के समालोचकों और रूसी साहित्यकारों को कुछ आश्चर्य हुआ, पर उनकी रचनाएं पढ़ने के बाद सभी शांत हो गए। उन्हें सर्वाधिक ख्याति अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति को वाडिस 1896 में मिली है। यह उपन्यास आधुनिक समय की युग परिवर्तक रचनाओं में माना जाता है। इसका दुनिया की 50 भाषाओं में अनुवाद हुआ है और यह उन शुरुआती उपन्यासों में से है जिन्हें फिल्माया भी गया है। इस उपन्यास पर फ्रेंच और इटली में भी फिल्में बनाई गई। उनकी कहानियों में चरित्र चित्रण व कथानक सशक्त होता है। सेनकेविच डाइड इन 1916 में उनका निधन हुआ। नन्हा संगीतकार। जब वह इस दुनिया में आया तो बेहद कमजोर और दुर्बल था। पड़ोसी पालने के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। माँ और बच्चे को देख आपस में अफसोस जाहिर करने लगे। उनमें लोहार की पत्नी सबसे तजुर्बेकार थी, सो अपने अंदाज में बीमार स्त्री को दिलासा देने लगी। तुम चुपचाप लेटी रहो, मैं पवित्र मोमबत्ती जलाती हूँ। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करो। बेहतर होगा अगर कोई जल्दी से जाए और अंतिम क्रियाक्रम के लिए पादरी को बुला लाए। बच्चे का भी फौरन नामकरण करना होगा। दूसरी एक स्त्री बोली, मेरे ख्याल से तो यह पादरी से आने तक भी नहीं बचेगा। बेहतर हो कि जल्दी नामकरण हो जाए, वरना इसकी बेनाम आत्मा यहाँ वहाँ भटकेगी। यह बोलते बोलते उसने पवित्र मोमबत्ती जलाई, शिशु को गोद में उठाया, उस पर पवित्र जल का छिड़काव करती रही जब तक शिशु ने आंखें झपकनी शुरू नहीं कर दी। साथ में पवित्र पाठ का जाप करती जा रही थी। परम पूज्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं तेरा नामकरण करती हूँ। तेरा नाम होगा जेंको। फिर वह मृत्यु के वक्त की जाने वाली प्रार्थना को याद करते हुए जल्दी जल्दी कुछ बुदबुदाने लगी। हे ईसाई आत्मा, इस दुनिया से अब विदा ले और जहां से जन्म लिया है वहीं शरण ले। आमीन। इस ईसाई आत्मा का इस दुनिया से विदा लेने का कोई इरादा नहीं था। उल्टे वह जोर जोर से लाते चलाने लगा और उसने रोना शुरू कर दिया। बहरहाल उसके रोने का स्वर इतना क्षीण और मंद था जैसे बिल्ली का कोई बच्चा होले होले मिमिया रहा हो। पादरी को बुलाया गया था। उसने आकर पूजा पाठ किया और चला गया। मरने की बजाय माँ पूरी तरह भली चंगी हो गई। हफ्ते भर में कामकाज में जुट गई। शिशु की सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी। लगता जैसे बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। बेहद दुर्बल व कमजोर जो था। पर जब वह 4 बरस का था तो एक दिन कुटिया की छत पर पपीहे ने 3 बार कुहू कुहू की तान छेड़ी। पोलिश लोक विश्वास के अनुसार यह एक शुभ शकुन माना जाता है। उसके बाद शिशु की हालत सुधरने लगी। बिना दिन बीतते गए और वह 10 बरस का हो गया, पर दुबला पतला और नाजुक ही बना रहा। झुकी देह और पिचके गाल। उसके धूसर बाल हमेशा उसकी उजली चमकदार आंखों पर गिरते रहते। उन आंखों में सदैव एक ख्वाब अंगड़ाई लेता रहता। आंखें हमेशा दूर, बहुत दूर कहीं टिकी रहती, मानो कुछ ऐसा देख रही हो जो दूसरों से अनदेखा है। जाड़े के दिनों में वह सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और ठंड के मारे रोने लगता। अक्सर वह भूख से भी बिलखता, क्योंकि माँ कई बार अलमारी या डिब्बे में खाने के लिए कुछ नहीं रख पाती थी। गर्मियों में छोटे सफेद झबले में यहाँ वहाँ दौड़ भाग लगाता रहता, जो रुमाल में उसकी कमर में बंधा रहता था। सिर पर पुआल की पुरानी टोपी रहती, जिसके सुराखों में उसके भूरे बाल बाहर झांकते रहते। उत्सुक निगाहें पक्षी की भांति यहाँ वहाँ भटकती रहती। बेचारी माँ क्या करती, मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पा रही थी। हालांकि जेन ने उसे बेइंतहा प्यार था, पर पिटाई भी खूब करती। अक्सर उसे चेंजलिंग, बदला गया बच्चा
चेंजलिंग, बदला गया बच्चा कहकर बुलाती। अब वह महज 8 बरस का था। तभी से उसने अपने बूते जीना और अपनी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया था। कभी भेड़ें चराने ले जाता, कभी जब घर पर खाने के लिए कुछ नहीं होता तो मशरूम खोजने घने जंगल में घुस जाता। खुदा का शुक्र था कि ऐसी दिलेरी के वक्त कभी किसी भेड़िए ने उसे अपना शिकार नहीं बनाया। वह एहतियात बरतने वाले बच्चों में से नहीं था। देहाती बच्चों की तरह बातचीत के वक्त मुंह पे उंगली रख लेता। उसे देख पड़ोसी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आते कि वह बच्चा ज्यादा दिन नहीं जी सक पाएगा। अगर जीवित रहा भी तो माँ को भी सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका शरीर इसी कभी इस लायक नहीं बन पाएगा कि कड़ी मेहनत कर सके। उसमें एक अनोखी खूबी थी। कुदरत की जाने यह कैसी लीला थी कि उसे यह नियामत बख्शी थी। संगीत ने उसे बेइंतहा मोहब्बत थी, और यह मोहब्बत ही उसका जुनून थी। हर किस्म की आवाज में उसे संगीत सुनाई देता। हर आवाज वह डूबकर सुनता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, लय और सुर में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। वह भेड़ बकरियां चराने जाता था वह भेड़ बकरियां चराने जाता या साथियों के साथ जंगल में बेर चुराने खाली हाथ ही घर लौटता और माँ से तुतलाकर बोलता, ओ माँ, कैसा खूबसूरत संगीत था, कैसी मधुर तान थी, ला 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 ला। चल हट बंदर कहीं का, अब मैं तेरा बाजा बजाऊंगी, ना काम का ना काज का। उसकी माँ गुस्से से चिल्लाती और कालड़ी से उसकी पिटाई कर देती। बेचारा नन्हा सा बालक चीखता और दोबारा दोबारा कभी संगीत न सुनने का वादा करता, मगर उसका मन तो जंगल में ही बसता था। वह सोचता रहता कि वहां कितने मधुर स्वर हैं जो गूंजते और बजते रहते हैं। पूरा जंगल गाता है और उनके प्रतिध्वनि से जंगल गूंज उठता है। मेड़ों पर घास की पत्तियां गाती हैं, घर के पीछे बगिया में चिड़ियां चहचहाती हैं, चेरी का वृक्ष सरसराता है और कंपकपाता है। शाम ढलते ही उसे हर तरह की आवाजें सुनाई देती। देहात में सुनाई देने वाले एक से एक स्वर उसके जहन में बजने लगता जैसे उसने समूचे गांव में मधुर स्वर लहरें गूंज उठी है। उसके संगीत साथी आश्चर्य जताते, क्योंकि उन्हें तो ऐसी कोई भी स्वर सुनाई नहीं देता था। काम के वक्त जब खेतों में सूखी घास साफ करने जाता तो हवा की सरसराहट में खो जाता। दूर खड़ा निरीक्षक जब उसे यूं ही निठल्ला बाल पीछे की ओर खिसकाए हवा के संगीत में खोया हुआ देखता तो फुट पट्टी उठाकर 2-3 सटाक सीधे मारता, जिससे इस स्वप्न दृष्टा को होश में लाया जा सके। पर सब बेकार। आखिरकार पड़ोसियों ने उसका नाम ही रख दिया था, संगीतकार जिनको। रात में जब मेंढक टराते, चरागाहों पर कुकुर चित्कार करते, दलदल में तितलोवे धमा चौकड़ी मचाते और बाड़ों के पीछे मुर्गे बांग देते तो यह बालक सो नहीं पाता था। वह चरम आनंद की अनुभूति से भर उठता और इन स्वरों में खो जाता। उसे इन तमाम मिले जुले स्वरों में एक अद्भुत सुर संगीत सुनाई देती। गनीमत थी कि माँ उसे गिरजाघर नहीं ले जाती, क्योंकि वहां जब वाद्य यंत्र और घंटियों की झंकार गूंजती तो बालक की आंखें धुंधली और नम हो उठती। एक ऐसी चमक से दमकने लगती मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया की रोशनी से प्रदीप हो उठी हों। रात के वक्त गांव में पहरा देने वाला चौकीदार कभी कभार यूं ही खुद को जगाए रखने के लिए तारे गिनने लगता या बेहद धीमे धीमे किसी कुत्ते से गपियाने लगता। ऐसे वक्त कई बार उसे शराब खाने की धुंधली रोशनी में छोटे सफेद झबले में जेंकों को यहाँ वहां दौड़ता देखा था। हालांकि वह बालक कभी शराब खाने के भीतर नहीं जाता था। दीवार से सटकर बैठ जाता और भीतर का संगीत सुनने की कोशिश करता। भीतर जब कोई युगल संगीत की मधुर धुन पर थिरकते और झूमते तो पैरों की थाप और बालाओं की मस्ती भरे स्वर सुनाई देते। होले होले वायलिन बजता रहता, पियानो का तेज स्वर गूंजता रहता। खिड़कियां रोशनी में नहा उठती। डांस फ्लोर का काट चरमराने, गाने और झूमने लगता। जिनको तल्लीन होकर यह सब सुनता। ऐसी मधुर धुन वाले वायलिन को पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। मगर अफसोस, उसके नसीब में यह कहा। वह इसे कैसे पा सकता था? काश वे उसे एक बार वायलिन हाथ में लेने भर देते तो वह धन्य हो उठता, पर नहीं। उसकी किस्मत में तो बस सुनना लिखा था। वह देर तक बुत बना सुनता रहता, जब तक दूर से अंधेरे को चीरती चौकीदार की आवाज न आ जाती, चलो अब जाओ, सोने का वक्त हो गया है। अब वह नन्हा सा बालक नंगे पांव रात के अंधेरे में भागते हुए कुटिया की ओर जाता, पर वायलिन के स्वर देर तक उसका पीछा नहीं छोड़ते।
जब फसल कटने या शादी ब्याह के मौकों पर बाजे व सारंगी बजती तो उसे खूब आनंद आता। ऐसे वक्त वह सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और कई कई दिनों तक एक लफ्ज नहीं बोलता। दमकती चमकदार आंखें सामने की ओर यूं टिकी रहती जैसे रात के वक्त बिल्ली की आंखें दिखती हैं। आखिरकार उसने काठ के फलक से अपने लिए एक सारंगी बना ही डाली। घोड़े के बाल का तार के रूप में इस्तेमाल किया, पर उसके स्वर मैखाने में बजने वाले वायलिन जैसे मधुर नहीं थे। तारों से बेहद महीन स्वर निकलता, मानो मक्खियां या कीड़े मकोड़े भिन भिन कर रहे हों। फिर भी सुबह से देर रात वह उसे बजाता रहता। हालांकि उसे अपनी इस लत के लिए बहुत मार खानी पड़ती, पर यह सब छोड़ना उसके बस में नहीं था। यह उसकी फितरत में था। बालक दिनों दिन कमजोर और दुर्बल होता जाता और बालों का गुच्छा पहले से घना। आंखें हर वक्त चौकन्नी और आंसुओं से भरी रहती। छाती और गाल धंसते जा रहे थे। वह कभी भी आम बच्चों की तरह तंदुरुस्त नहीं हो पाया। उसका वही हाल था जो उसकी बेचारी गरीब सारंगी का था, जो मुश्किल से ही बच पाती थी। फसलों की कटाई के वक्त तो वह लगभग फाके ही करता था, क्योंकि ऐसे वक्त वह महज कच्चे शलगम खाकर जीवित रहता था। बस उसकी एक ही चाहत थी कि किसी तरह एक वायलिन उसे मिल जाए, मगर अफसोस उसकी इस चाहत उस बदनसीब की जान ही ले ली। ऊपर बंगले का मालिक बैरन और उसका पूरा परिवार अरसे से इटली में रह रहा था। बंगले की देखभाल करने वाले वर्दीधारी सिपाही के पास एक वायलिन था, जो कभी कभार वह अपनी खूबसूरत प्रेमिका या फिर नौकरों को खुश करने के लिए बजाता था, जिनको अक्सर ऊंचे ऊंचे पौधों के बीच नौकरों के हॉल के दरवाजे के पास दुबक कर बैठा रहता। उस पर एक ही धुन सवार रहती कि किसी तरह उस संगीत को सुन सके या फिर कम से कम वायलिन की एक झलक भर पा सके। वायलिन हमेशा दरवाजे के सामने दीवार पर टंगा रहता था। बालक हसरत भरी नजरों से उसे निहारता। ऐसे वक्त उसकी समूची आत्मा आंखों में उतर आती। यह उसके लिए एक ऐसी सबसे कीमती चीज थी। अचानक एक मूक चाहत ने उसे जकड़ लिया। काश किसी तरह एक बार उसे अपने हाथों से छूकर या बहुत नजदीक से जाकर देखे। इस ख्याल मात्र से उसका दिल बलियां उछलने लगा। एक शाम उसने देखा कि नौकरों के कमरे में कोई नहीं था। पूरा परिवार यूं भी जब से इटली में ही रह रहा था, घर खाली था। वर्दीधारी सिपाही भी अपनी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने निकल गया था। झाड़ियों के बीच छिपा जेंको दरवाजे की झिर्री में से बहुत देर अपने लक्ष्य पर नजरें टिकाए बैठा था। चंद्रमा अपने पूरे शबाब के साथ आसमान में दमक रहा था। कमरे के भीतर भी उसकी किरणों से एक घेरा बन गया था, जो सामने की दीवार पर पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे रोशनी का यह घेरा वायलिन पर सिमट आया और वायलिन रोशनी में नहा उठा। बालक ने देखा कि घने अंधेरे के बीच दुधिया रोशनी में वायलिन चमक रहा था, इस कदर उज्जवल कि उसकी चकाचौंध से वह बुरा गया। उसके तार गर्दन किनारे जब कुछ साफ दिखाई दे रहे थे, खूंटियां जुगनू की मानिंद चमक रही थी और वायलिन का गज भी एकदम जादू की छड़ी के माफिक था। वाह, कितना खूबसूरत है, एकदम जादुई। जेंको ललचाई नजरों से उसे ताकने लगा। वह लताओं के बीच दुबकर बैठा था। उसकी कोहनियां कमजोर घुटनों पर टिकी हुई थी, अवाक, निश्चल, उस एक चीज पर टकटकी बांधे। वह मायूसी से भर उठा। अगले ही पल उत्कट आकांक्षा ने उसे घेर लिया। क्या यह कोई जादू है या कुछ और? वायलिन का जुनून उस पर मंडरा रहा था। क्षण भर के लिए वायलिन अंधेरे में डूब गया, पर फिर दुगनी आभा से वह चमक उठा। जादुई, वाकई वह जादू था, जादू ही था। इसी बीच हवा सरसराने लगी, पेड़ डोलने लगे, लताएं मंद मंद फुसफुसाने लगी, और ये सभी मानो उस बालक को उकसाते हुए कह रहे थे, चलो जेंको, आगे बढ़ो, वहां कोई भी नहीं है, जाओ जेंको। रात उजली और निर्मल थी। बगीचे में तालाब के किनारे बुलबुल ने कुहू कहना शुरू कर दिया, कभी होले होले तो कभी जोर से। उसके गीत के बोल थे, आगे बढ़ो, हिम्मत करो, जाकर छू लो प्यारे। एक ईमानदार काला कौवा बालक के सिर पर मंडराने लगा और कांव कांव कर बोला, नहीं जेंको, नहीं। कौवा उड़ गया, पर बुलबुल अभी भी गा रही थी। लताएं दुगने वेग से फुसफुसाने लगी, जाओ, वहां कोई नहीं है। वायलिन अभी भी चंद्रमा की रोशनी के घेरे में टंगा हुआ था। वह घनी लताओं के पीछे से उठ खड़ा हुआ। दहलीज पर उसे नाजुक बालक की धोंकनी की तरह चल रही सांसों को साफ साफ सुना जा सकता था। क्षण भर बाद ही वह सफेद जबला भोजल हो चुका था। केवल एक
नंगा पैर सीढ़ियों पर दिख रहा था। दोस्त कोए ने एक बार फिर व्यर्थ ही चक्कर काटकर आगाह किया, नहीं नहीं, पर जेंको भीतर घुस चुका था। तालाब में मेंढक अचानक टटराने लगे, मानो किसी ने उन्हें डरा दिया हो। फिर अचानक शांत हो गए। बुलबुल ने गाना बंद कर दिया। बेलों की फुसफुसाहट भी थम गई। इस बीच जेंको अपने बेशकीमती लक्ष्य के और करीब पहुंच गया था, पर भय ने उसे जकड़ लिया। घर के भीतर भीतर लताओं की छाया पड़ रही थी। झुरमुट में वह एक जंगली जीव की भांति दिख रहा था। वह तेज चल रहा था, पर सांस धीमे धीमे चल रही थी। पूर्व से पश्चिम की ओर गर्मियों की कंपकंपाती लपकती बिजली से पूरा कमरा क्षण भर के लिए रोशन हो उठा। उसी एक पल में दोनों हाथों और पैरों पर झुका बेचारा जेंको कांपता दिखाई दिया। वायलिन के पास सिर को आगे की ओर फैलाकर वह पालथी मारकर बैठा था। फिर बिजली कड़कनी बंद हो गई। चंद्रमा को बादलों ने ढक लिया। चारों ओर निस्तब्धता पसर गई। एक विराम के बाद अंधेरे में से हल्के क्रंदन सी आवाज आई, मानो किसी ने अनजाने में तारों को छेड़ दिया हो। उसी वक्त कमरे के कोने से कर्कश मगर उनिंदी आवाज फूट पड़ी, कौन है वहां? दीवार से माचिस की तीली रगड़ने की आवाज सुनाई दी। एकाएक रोशनी की लहर फूट पड़ी और फिर हाय राम! गालियों, घुस्सों, मुकों की बरसात होने लगी। बच्चा रोने बिलखने याचना करने लगा, ईश्वर के वास्ते। कुत्तों का भौंकना रोशनी लेकर लोगों की भगदड़ शुरू हो गई। पूरे घर में खलबली मच गई। 2 दिन बाद अभागा जेंको मजिस्ट्रेट के सामने था। क्या चोरी के जुर्म में उस पर मुकदमा चलाया जाए? बेशक। न्यायाधीश और मकान मालिक ने कटघरे में खड़े अपराधी को देखा। मुंह में उंगली डाले, फटी भयभीत आंखें, बेहद दुर्बल, छोटा, गंदा, चोटों से भरा हुआ वह बालक चुपचाप खड़ा था। इस बात से पूरी तरह अनजान कि क्यों और कैसे उसे यहाँ लाया गया है और वे लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। न्यायाधीश सोच में पड़ गया कि इस कदर दुर्बल महज 10 वर्ष के इस अभागे को क्या दंड दिया जा सकता है, जो अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। क्या इसे कैद खाने भेजा जा सकता है? यूं भी बच्चों के साथ इतना बेरहम नहीं हुआ जा सकता। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि चौकीदार इसे लेकर बेंत से थोड़ी पिटाई कर दे, जिससे उसे दोबारा चोरी न करने का सबक मिल जाए? इस तरह मामला भी निपट जाएगा। हाँ, यही बढ़िया रहेगा। चौकीदार को बुलवाया गया। इसे ले जाओ, चेतावनी के बतौर बेंत से पिटाई करो। मोटी बुद्धि वाले चौकीदार ने अपना सिर हिलाया। जिंको को किसी बिल्ली के बच्चे के माफिक बगल में दुबकाकर अस्तबल में ले गया। या तो उस बालक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अथवा वह इस कदर भयभीत था कि उसने मुंह नहीं खोला। मामला चाहे जो हो, वह एक शब्द तक नहीं बोला। भयभीत नन्हे परिंदों की भांति चारों ओर देखने लगा। उसे तब जाकर एहसास हुआ जब चौकीदार ने पकड़कर फर्श पर लिटा दिया और हाथ से पकड़कर बेंच से पीटने लगा। बेचारा जेंको चीख पड़ा, माँ! हर वार के साथ उसकी आवाज क्षीण और कमजोर होती जाती थी। कुछ देर बाद वह चुप हो गया। फिर उसने माँ को पुकारना बंद कर दिया। बेचारा टूटा हुआ वायलिन। क्रूर चौकीदार ने बड़ी बेरहमी से बालक को पीटा था। यूं भी अभागा नन्हा जेंको हमेशा से ही दुबला पतला और कमजोर था। अपनी बड़ी मुश्किल से सांस ले पाता था। आखिर उसकी माँ आई और बच्चे को अपने साथ ले गई, पर उसे गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। अगले रोज जेंको उठ नहीं सका। तीसरे रोज उसने आखिरी सांस ली। घोड़े की जीन के कपड़े से ढके बिस्तर पर वह हमेशा की नींद में सो गया। जब वह इस तरह मृत्यु के आगोश में था तो खिड़की के पास चेरी के वृक्ष पर अबाबिल पक्षी चहकने लगे। सूरज की किरणें भीतर झांकने लगी और बालक के लच्छेदार बाल और रक्तहीन सूखे चेहरे के चारों ओर ज्योति का एक पुंज दमकने लगा, मानो किरणों ने इस नन्हे से बालक की आत्मा को स्वर्ग में ले जाने का मार्ग बना दिया था। इस बदनसीब बालक को कम से कम मृत्यु की इस घड़ी में सूरज की रोशनी से भरा एक उज्जवल और चौड़ा मार्ग नसीब हुआ था, वरना जीवन भर उसे कटीले रास्ते पर ही चलना पड़ा था। बेजान छाती अभी भी हल्के हल्के हिल रही थी। बालक अभी भी भारी दुनिया की आवाजों के प्रति सचेत था, जो खिड़की की मार्फत भीतर आ रही थी। शाम का वक्त था। खेतीहार बालाएं काम से लौट रही थी और गाते हुए जा रही थी। पास से ही नदी की कलकल सुनाई दे रही थी। जेंको ने आखिरी मर्तबा देहात के संगीत को सुना।
घोड़े की जीन के कपड़े पर उसके पास ही वह सारंगी भी रखी थी जो उसने काठ के टुकड़े से बनाई थी। मरनासन बालक का चेहरा अचानक चमक उठा और उसके सफेद होठ फुसफुसाए। माँ, क्या बात है मेरे लाडले? माँ ने पूछा। उसकी आवाज सिसकियों में दब गई। माँ, भगवान मुझे स्वर्ग में तो असली वायलिन देगा। हाँ मेरे बच्चे। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। भीतर जब आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था, वह केवल बुदबुदाई। ओ जीसस! फिर मेज पर सिर रखकर फुट फुट कर विलाप करने लगी। सब खत्म हो चुका था। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि नन्हे संगीतकार की आंखें खुली पर निश्चल थी। मुख पर शांति, गंभीरता और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। सूरज डूब चुका था। नन्हे जेन को ईश्वर तुम्हें शांति दे। अगले रोज बेरन और उसके परिवार वाले इटली से अपने बंगले में लौट आए। घर के दूसरे सदस्यों के साथ बेटी और उसके मंगेतर भी था। इटली वाकई कितना दिलकश देश है, वह युवक बोला। हाँ, वहाँ के लोग भी शानदार हैं। कलाकारों का देश है वाकई। उनकी कला को देखने और उसे प्रोत्साहित करने में कितना आनंद मिलता है, नव युवती ने जवाब दिया, जिनको की कबर पर कितने ही कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। थैंक यू।